सरियाती नाम का राजा का तीन पुत्र अनार्त, उतानवरी और भूरी से 3 पुत्र और एक लड़की का नाम है सुकन्या। सुकन्या सु आने अच्छा, कन्या आने बेटी, बहुत सुंदर बेटी। ये सुकन्या छोटी सी थी, बहुत प्यारी सी थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी, चाहे ये घर की झाड़ू पोछा कर लेती थी, समझदार बच्ची थी, छोटी थी लेकिन सुकन्या, जिसकी आदत अच्छी हो, जिनकी सील अच्छी हो। सुकन्या ने सुना एक दिन कि मेरे माता और पिता जंगल जा रहे हैं घूमने, पिकनिक, आज के शब्दों में पिकनिक। तो सुकन्या भी तैयार हो गई, मैं भी जाऊंगी। माता पिता कहीं मार्केट जाए तो बच्चा पहले से तैयार रहता है, भले वो आगे से कंघी कर ले, ऐसा वाला हम हूं ना बोल के। हाँ, जंगल जाने के लिए तैयार हो गए तो अपनी सहेली लोगों को भी पकड़ लिए। तो सहेली के माता पिता को राजा ने कहा चलो भाई अपने अपने बच्चों के साथ चलते हैं, मतलब टोली लेकर के जंगल गए। और उसी जंगल में बच्चे एक जगह बैठ नहीं पाते, उधम मचाते रहते हैं। खेलते सुकन्या एक बॉबी के पास चले गए, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर में मिट्टी चढ़ गया था। और आंख खिलता था, इसलिए वहां का मिट्टी जड़ गया था, आंख प्रकाशित हो रहा था। इसको देख करके अन्य सहेलियों ने कहा देखो देखो ये मोती चमक रही है, ये जुगनू चमक रही है, ये जुगनू चमक रही है। तब उन्होंने कहा कि ओहो, जुगनू दिन में नहीं दिखे। एक ने कहा हीरा होगा। सुकन्या राजकुमारी थी, थोड़ी हिम्मत दिखाई, कांटे लाए और दोनों आंख में घुसा दिया। हाहाकार मच गया, आग उठ गए, लहू लुहान चमर ऋषि सब टूट गए। कौन है, कौन है, कौन है जिन्होंने मेरा आंख फोड़ दिया? मैं पूछता हूँ, मैंने उसका क्या बिगाड़ा? बताओ ना, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? जब तक के गुनहगार ना पकड़ा जाए, संसार का नित्य प्रतिक्रिया रुक जाए। खाते बस्ते लोग जाते नहीं, पेट फूलना चालू हो गए। हाँ, तब चमर ऋषि के पास राजा आए। वैद्य ने इलाज किया, सबका नहीं ठीक कर पाए। तो किसी ने बताया कि चमर ऋषि के श्राप के कारण सब लोग इस तरह से रोगी बन गए हैं। तब जाकर के राजा चमन ऋषि के चरणों में गिरा, सरियाती नाम के, और कहा मेरे प्रजा में आपके कारण ये ऐसा हो गया, मेरे राज्य में, तो मैं दोषी हूँ, मुझे दंडित करो। बोले नहीं, तुम पहले उसको पकड़ के लाओ, मैं पूछूं तो जरा उन्होंने मेरा आंख फोड़ा क्यों? राजा ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अंत में सुकन्या ने कहा पिताजी ये गलती मेरे से ही, सत्य बोली और कहने लगी पिताजी ये गलती मेरी से हुआ है। चमर ऋषि ने सुन लिया है बात, तो आओ तुम ही मेरे सेवा करोगे। राजा ने कहा पूरे राजपाट के साथ मैं आपको सेवा करूंगा। ये लड़की को दंडित मत करो, ये छोटी सी बच्ची है, सुकुमारी है, सुमांगनी है, आप इनको क्षमा कर दो। बोले नहीं, क्षमा नहीं करूंगा, जो अपराधी है उसको दंड तो देना पड़ेगा। बोले तुम्हें ही मेरा सेवा करना पड़ेगा। एक तो बूढ़े हैं, ऊपर से अंधे हैं, और तीसरी बहुत ज्यादा क्रोधी है। अपने जमाने में ये दुर्वासा से कम क्रोधी नहीं था। इतने क्रोधी थे कि वो श्राप दे दूंगा बोलने लगे। सुकन्या बोली आप श्राप चाहो तो दे दो, लेकिन मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार। राजा ने समझाया बेटी मत जाओ। बोले नहीं, हम सेवा करेंगे इनके। तो चमन ऋषि ने कहा आपको ऐसे सेवा करने की जरूरत नहीं है, आपको पत्नी बन के मेरे सेवा करना पड़ेगा।
धर्म पत्नी, धर्म जो सेवा पत्नी कर सकती है अपनत्व के दृष्टिकोण से, वो सेवा कर्मचारी या नौकरानी नहीं कर सकती। अग्नि के फेरा लेते वक्त पता नहीं अग्नि देवता ऐसे क्या कृपा कर देता है कि अलग से प्रेम उसके लिए जागृत रहता है, पति और पत्नी के बीच में। हाँ? कई लोग अपना मैके जाए रहते हैं और उसके भाई या बाप बोलना शुरू कर देता है ना, इसका यहाँ का इसका पति इतना खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो लड़की ऐसे कुर्सी से उठती है और कहती है जो कहना मुझे कहो, उसको कुछ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। वाले हैं क्या हुआ, वो दिल वाले हैं वाली बात है। तो हाँ, दुख सुख हर वक्त पत्नी एक ऐसी मित्र है जो उनके साथ में खड़े रहते हैं। इसलिए सुकन्या को राजा ने कहा, चमन ऋषि ने कहा तुम मेरी पत्नी बन के आओ, दासी बन करके नहीं। तो बोलने लगे ठीक है, राजा ने मना किया, बोले नहीं नहीं करना पड़ेगा। और चमन ऋषि का बारात जा रहा है, बारात में कोई ज्यादा नहीं थे, कोई बस, और कन्यादान कर रहे थे। हाँ? तैयार कर रहे थे लड़की को। तो रोती बिलकती वस्तुएं, रोती बिलकती वस्तुएं, निर्जीव भी रोने लगे हैं, निर्जीव भी रोने लगे हैं, छोटी सी कन्या दुल्हन बनने लगे हैं, दुल्हन बनने लगे। हमारे छत्तीसगढ़ में एक भजन हरदम अपन करते हैं, नहीं ठीक? हाँ, पवन दीवान जी कहते थे अपने जमाने में, संत हृदय, कंघी रोवे ककवा रोवे, रोवे नरियर तेल जी, रोवे नरियर तेल, कंघी रोवे ककवा रोवे, रोवे नरियर तेल जी, रोवे दासी थी कंघी करने वाली, वो रोती थी तो उसकी आंसू कंघी में चली जाती थी। कंघी इतनी भर गई कि ऐसे लगने लगे। हाँ? तो आलता लगाने वाली दासी रोती थी, तो आलता पहले ना, जो माहूर बोलते हैं आलता, वो पहले पाउडर आते, अब तो मतलब लिक्विड आना शुरू हुआ, पहले पाउडर आते थे तो उसको पानी डाल करके घोलते थे, तो वो दासी की अश्रु उसमें पड़ने लगी, वो भूलने लगी। तो माहुरी रोवे बिचिया रोवे, रोवे नरियर तेल, रोवे नरियर तेल, माहुर रोवे बिचिया रोवे, रोवे नरियर तेल, रोवे नरियर तेल, दासी रोवे दास रोवे, रोवे नरियर तेल जी, रोवे नरियर तेल। आ गया कि भाषा का रोने लगे। तो सुकन्या सबको समझा रही, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग चिंता मत करो, मेरे पति बूढ़े हैं तो क्या हुआ, मेरे पति के पास घर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पति के पास हाथी घोड़ा नहीं है क्या हो गया, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मेरे पति के पास भक्ति है और मेरे पति के पास शक्ति है, वो हरि के भक्त हैं, वो हरि के। मेरा पति पीता खाता बुरा नहीं मानना, एक बात बोलूं, ये शराब
सबसे है खराब। भारत को गरीब बनाने के लिए दो चीज चाल चली। कौन कहता है कि मुगलों से राजपूत हारा करते थे? हार मुगलों से राजपूत जीता करते थे, लेकिन राजपूत के सामने में गाय को खड़ा कर दिया जाता था। गाय को ला देते थे सामने में लड़ाई के टाइम। राजपूत गाय मरना पसंद किए, लेकिन गाय में कांच आना स्वीकार नहीं किए थे, इसलिए हार जाते थे। मतलब छल पूर्वक राजपूतों को हराए गए। एक कुछ राजपूतों के यहाँ शराब फ्री में भेजवाया गया ताकि ये शराब पी करके बेहोश हो जाए। जैसे अंग्रेजों ने चाय परोसा, जब से चाय आया है भारत में शुगर रोगी, कैंसर रोगी, पीलिया रोगी, जॉन्डिस रोगी, थायराइड रोगी और बाल झड़ने वाले के तो पूछो मत। होटल के किनारे के कुत्ते को देखियो कैसे वो बिना बाल को उधेड़े चमन हो जाया रहता है चाय पत्ती खा खा के। हाँ? तो शराब सबसे है खराब। गरीबी खराब नहीं है, गरीब तो एक दिन अमीर हो जाएगा अगर होश में रहेगा तो। बस भारत के सभी लोगों को विवेक से जीने की जरूरत है, होशो हवास में जीने की जरूरत है। अब देखो विदा हो गए, कुटिया भी ठीक से है नहीं, टूटी फूटी कुटिया है। पति से पहले जग जाती थी, पति के सोने के बाद सोती थी, पति के लिए भोजन बनाती थी, छोटी सी कन्या थी अपनी, लेकिन दायित्व का निर्वाह करती थी। कौन कहता है कि मंदिर जाकर के पूजा करने से ही भगवान खुश होता है? कौन कहता है कि तपस्या करने से ही भगवान खुश होता है? कभी कभी अपने कर्तव्य की निर्वाह करने से भी भगवान खुश हो जाता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से भी खुश हो जाता है। इन्होंने अपने पति को ही ईश्वर मान करके सेवा किया। साधु था और ऊपर से पति था। ऐसे सेवा किए कि नारायण इससे प्रसन्न हो गए। नारायण ने 2 अश्वनी कुमार को भेज दिया इनके पास। 2 अश्वनी कुमार को भेज दिया और भेज करके बोले कि चमन ऋषि का इलाज कर देना। लेकिन डॉक्टर लोग इतने सस्ता थोड़े ना होते हैं। रास्ते में उनकी परीक्षा ली। हाँ? ये 2 अश्वनी कुमार का नाम क्या है? हाँ? मैं भी नहीं बताऊंगा, अगले साल भागवत कराओगे तो बताऊंगा। हरे कृष्ण। अगले साल, इस साल कौन बताए? अश्वनी कुमार ने कहा, अश्वनी कुमार ने रास्ते में सुकन्या की रुक दिया। ओ ब्यूटीफुल, हेलो, क्या रखा है उस बुढ़े में? आप सुंदर हो और आई एम हैंडसम। छोड़ो उस बुढ़े को, छोड़ो। वही बात है, अगर आसमां तक मेरे हाथ तो चरणों में तेरे। सुकन्या पानी लिए हुए आ रही थी, कमंडल से जल निकाला और निकाल करके बोले, अगर मैं सती नारी हूं तो मैं इनको श्राप देती हूँ। बस श्राप देने वाला था। दोनों अश्वनी कुमार उसके चरणों में गिर गए। क्षमा करो ना बहन, ओ दीदी, सॉरी। अरे अभी तो तुम कह रहे थे तो कौन भाई की नजर में बहन सुंदर नहीं होती? हालांकि हंसी मजाक ठिठोली में कह देता है तेरे शादी होने के बाद तुझे लेने नहीं जाऊंगा, कल मुही तेरे मुंह को टाल, ऐसे सब बोलते रहते हैं। लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है वो। कोई गठान इसमें पड़ भी जाता है ना तो प्रेम को रोक नहीं सकता। आप हमारी बहन हो तो बोले चलो घर जलपान करके जाना। ले करके गए और चमन ऋषि को दिखाए थे। एक सरोवर बनाया, उनमें डुबकी लगवाए। सरोवर से थोड़ा ताकत आया। फिर उसके लिए एक प्रास बनाए, चमन प्रास।
गुलबकवली आंख में डाले, आंख टप 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 होने लगे। फिर एक कुंड बनाया, औषधि कुंड, औषधि कुंड। रामदेव बाबा भी औषधि कुंड बनाता है। हाँ, हरिद्वार में जाके देखना, जो आदमी ज्यादा बड़ा बड़ा उससे बोला ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ज्यादा बात किया तो रामदेव बाबा कहता है एक काम करो, इसको कुंड में डुबाओ। कुंड में डुबा देता है और धूप में बैठा दिया रहता है। आदमी पूरा चिखला उखला समय ऐसे बैठा रहता है। तो वो सामान्य कीचड़ नहीं है, औषधियों द्वारा निर्मित है। वैसी कुंड अश्वनी कुमारों ने बनाया। और जब डुबकी लगाए तो एक बुढ़ा और 2 जवान डुबकी लगाए और 3 युवक प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तीनों एक समदृश्य, एक ही दिखते थे, अलग नहीं दिखते थे। एक ही रूप रंग को देख करके सुकन्या को बोले, पहचान तुम्हारा ये पति कौन है? तब बोले, मेरा जो भाई है। बोले 2 जने से कांप गया, बीच वाले हाथ पकड़ लिए, मेरे पति है। बोले सच्चे माने यही तुम्हारा पति है। ले गए अपने पति को। अश्वनी कुमारों को चमर ऋषि ने वरदान दिया, जाओ तुम्हें आज के बाद यज्ञ फल मिलेगा। मतलब यज्ञ होता था तो अश्वनी कुमारों को यज्ञ का फल नहीं मिलता था, डॉक्टरों को फल नहीं दिया जाता था। और आने वाले कलयुग में तुम लोगों को भगवान की तरह पूजा किया जाएगा, चिकित्सक। आज सब डॉक्टर के पास जाते हैं नहीं, हाँ? एक अलग तुम लोगों का लेवल होगा। बोले जाओ खुश रहो, हाँ? और इधर अपने आश्रम को सजा करके सुंदर रहने लगी। 20 बरस का हो गया चमन, 16 बरस की हो गई सुकन्या। एक दिन चमन ऋषि और सुकन्या झूले पर झूल रहे थे। इतने में रानी ने सोची आज तक के बेटी आई नहीं है, बेटी एक बार आ जाती, मैं अपने नैनों से उनको देख लेती। कई बार कई दमाद खतरनाक होते हैं ना, बेटी को जाने नहीं देते। क्या करने जाएगा फिर दोबारा मत आना, सोच समझ के जाना। ऐसे कई दमाद कटखोलवा टाइप का। तो वो बोलने लगे कि बेटी को आ जाते, बेटी को ले आते। बेटी ऐसे नहीं आएगी, दमान थोड़ा कड़क है। बोले तो यज्ञ रख दे, सोम यज्ञ रख दे। सोम माने दारू नहीं होता, सोम माने चंद्रमा होता है। तू यज्ञ रख दे, और यज्ञ रखोगे तो बड़े दमान को यज्ञाचार्य बना दे, तब खबर भेजे। तो राजा खुद खबर लेकर के जा रहे हैं ताकि बेटी दमांद आए और बेटी चैन से थोड़ा सा राजसी सुख भोग सके, माँ की इच्छा। जब गए राजा सरियाती तो देखे क्या झूल रही है झूले पर चमर ऋषि और सुकन्या। तो इनको देखकर अपनी बेटी को पहचान लिया, चमर ऋषि को नहीं पहचान पाए। कहने लगे तलवार खींच के, रे सुकन्या तेरे 2 टुकड़े नहीं 36 टुकड़े काट करके मैं फेंक दूं। तू 2 कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। तुझे शर्म नहीं लगता? पराये पुरुष के साथ झूले झूल रहे हो। अगर तुझे शादी नहीं करना था तो मना कर देते। तूने तो 2 कुल की मिट्टी में मिला दी इज्जत को। बेटी पुत्र से श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि बेटी मर्यादा में रहती है, इसलिए पुत्र से श्रेष्ठ है पुत्री। हाँ? बोलने लगे कि तुम श्रेष्ठ धन होकर के भी ये अनिष्ट कर डाली हो। तो बोले आप मुझे मार लेना, काट लेना टुकड़े टुकड़े में, लेकिन पूरी बात तो सुनो, ये तुम्हारा ही दमाद है, आप ही का हो ही नहीं सकता। तब अश्वनी कुमार ने आकर गवाही दी। गरुड़ पुराण में लिखते हैं व्यास जी, श्रवण और श्रवणी नाम के 2 ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर पुरुष के साथ घूमते रहते हैं। स्त्रियों के साथ श्रवणी और पुरुष के साथ श्रवण। हम जो पाप करते हैं उसको सुनते और देखते रहते हैं,
और वही खबर पहुंचाते रहते हैं चित्रगुप्त के पास। तो वहां श्रवणी, सूर्य, चंद्रमा सब गवाही देने आए कि सुकन्या जो है सत्य बोल रहे हैं। अश्वनी कुमार आकर के बोले, ओ राजा, आप कहो तो आपको भी जवान बना देंगे। राजा शर्मा गए, बोले जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको उम्र के साथ अपने अंदर में बड़प्पन लाना चाहिए। तब जाकर के बोले ठीक है, यज्ञ में आना। यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र आ गया। यज्ञ का फल तुम दे रहे हो उनको वज्र लेकर के सरियाती को मारने के लिए। तो चमन ऋषि ने उसके हाथ को स्तंभित कर दिया। इंद्र ने माफी मांगा और कहने लगे मुझे क्षमा कर दीजिए। तब जाकर के इंद्र को चमन ऋषि ने क्षमा कर दिया। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। इस कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए तो अपने मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। जिंदगी के दुख को, जिंदगी के दुख को भगवान को परीक्षा समझ करके जी लेना चाहिए।